डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। जियोमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन है और ऑप्टिकल के लिए क्या कंडीशन है, पहले मैं ये बताता हूँ। देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये कंडीशन है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां पे लीजेंड्स के दरमियान कम से कम दो डिफरेंट एंगल्स होनी चाहिए, दो डिफरेंट एंगल्स। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना। अब हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं पहले। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले हम डिस्कस करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब रहता है अगर कंपाउंड्स में डिफरेंट कंपाउंड्स अगर होंगे हमारे पास में, उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन लिगेंड्स का जो ओरिएंटेशन है इन स्पेस वो अगर डिफरेंट होगा तो मैं कहूंगा कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं ये कंपाउंड्स। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन कंपाउंड्स में पॉसिबल है? देखो, सबसे पहले जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, यानी वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले कंपाउंड्स भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं जिस तरह से आपको याद भी रहेगा, बाकी आप बुक से भी बाद में आराम से समझ सकते हैं, ठीक है? तो शॉर्टकट में समझा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर होगा, यानी 4 लिगेंड से एक मेटल के ऊपर, तो वहां पे जियोमेट्री दो तरह की हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है उसका, या फिर स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री हो सकती है। अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल्स है ये लिगेंड्स के दरमियान, ये सब सेम रहते हैं, 109 डिग्री का एंगल रहता है। लेकिन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने बोला कि कम से कम दो डिफरेंट एंगल्स होने चाहिए। अब अगर एंगल सेम रहे तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स जो रहते हैं, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स, उनमें एंगल सेम रहते हैं, इसीलिए तमाम एंगल सेम रहते हैं, इसीलिए वहां पे वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। अब रही बात स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में तमाम एंगल सेम नहीं रहते, इसलिए वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स, ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेंट्रल मेटल के साथ में 4 लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो, इन दो लिगेंड्स के दरमियान यहाँ पे जो एंगल है वो है 90 डिग्री का एंगल, जबकि इन दो लिगेंड्स यानी इस लिगेंड और इसके बीच में जो एंगल है वो 180 का, या इन दो के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल्स हैं, तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दिखा सकता है। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। स्क्वायर प्लेनर की बात अगर हम करेंगे, इसमें बहुत टाइप्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स, किस तरह का कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, ये याद रखना। देखो, अगर एक मेटल पे चारों के चारों लिगेंड सेम है तो वो कभी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अगर 3 लिगेंड सेम है और चौथा डिफरेंट है तब भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, याद रखना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह से अगर एक मेटल पे बाइडेंटेट, ए का मतलब रहता है बाइडेंटेट, ये स्मॉल ए भी जो मैंने लगाया ना, इट मीन्स यूनिडेंटेड लिगेंड। अब ए का मतलब रहता है बाइडेंटेट, मगर एक ही तरह का, जैसे इथिलीन डायमीन हम बनाते ना ऐसे, CH2 यहाँ पे NH2, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इसको बोलते हैं हम ए और बाहर से लगाते हैं ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड, अगर 2 होगा तो 2 बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है? इस तरह से अगर डिफरेंट होंगे, मतलब एसिमेट्रिकल लिगेंड हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ग्लाइसिनेटो है, CO नेगेटिव, फिर CH2, यहाँ पे NH3, यहाँ पे 2 डिफरेंट डेंट्स है या डोनर एटम्स है, या मैं बोलूंगा इसको ये एसिमेट्रिक है। तो ऐसे लिगेंड को हम दिखाते हैं ऐसे AB और ब्रैकेट। बाहर अगर एक रहा तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 रहा तो 2 बाइडेंटेड, एंड सो ऑन।
अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो बाइडेंटेट मगर सिमेट्रिकल लिगेंड से। तो अगर ऐसा रहा तब भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। ये बात याद रखना। ये हो गया मामला क्लियर। एग्जाम्पल्स बताता हूं मैं। सपोज प्लेटिनम है, उसके पास में 4 क्लोरीन है, तो प्लेटिनम यहाँ पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? कुछ नहीं। इस तरह से प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम के ऊपर यहाँ पे अमोनिया 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 और क्लोरीन, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अब अगर सपोज मैं लूंगा कॉपर, कॉपर के साथ में इथिलीन डायमीन यानी बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है, तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिगेंड्स के बीच में जो एंगल रहता है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह का आइसोमर है। अब आपको ये याद रखना कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो बाइडेंट यानी इस तरह के कोई भी कॉम्प्लेक्स, मैंने 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे दी, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसमें चारों लिगेंड सेम हो या 3 लिगेंड सेम हो और चौथा डिफरेंट हो, या 2 बाइडेंटेट मगर सिमेट्रिकल लिगेंड्स हो, तो ये कंपाउंड्स कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। ये याद रखना। अब देखते हैं हम कौन दिखाता है। दूसरा टाइप, अगर आपके पास में मेटल के साथ में लिगेंड्स 4 हैं यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ए टाइप के 2 लिगेंड और बी टाइप के 2 लिगेंड, ए मीन्स अलग टाइप, बी मीन्स अलग टाइप, इसके 2 लिगेंड इसके 2 लिगेंड, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं। जैसे ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है PTNH3, ये ट्वाइस है और Cl ट्वाइस, यानी अमोनिया के 2 लिगेंड है और क्लोरीन के 2 लिगेंड, यानी इस टाइप के एक टाइप के 2 लिगेंड और दूसरे टाइप के भी 2 लिगेंड, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लिगेंड है ना, ये वाला, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम के साथ में यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे अमोनिया अमोनिया, अब यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपस में नज़दीक नज़दीक है, तो इसको बोलूँगा मैं ये सिस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से अमोनिया अमोनिया नज़दीक। लेकिन दूसरी टाइप का कॉम्प्लेक्स ये बना सकते हैं ऐसा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा लेकिन जो ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड से वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोरीन यहाँ पे रहेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन गया, इसमें ये बन गया 180 का, यहाँ पे कितना था 90 का, यहाँ पे कितना बनाया 180 का। इस तरह से अमोनिया अमोनिया भी आपस में 180, यानी इसका मतलब अगर सेम टाइप की लिगेंड सेम साइड में रहे तो सिस, अपोजिट साइड में रहे तो ट्रांस, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो मेन टाइप है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ही है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स इस तरह का होगा, सपोज Ma2BC, इसका मतलब एक टाइप के 2 लिगेंड, दूसरी टाइप का एक और तीसरी टाइप का एक लिगेंड, तो इसका मतलब 3 तरह के लिगेंड्स है इसमें, लेकिन एक टाइप के 2 लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल ये बनाता हूं मैं कॉम्प्लेक्स PTNH3 ट्वाइस ClBr, यहाँ पे अमोनिया के 2, क्लोरीन का 1 और ब्रोमीन का 1, तो टोटल मिला के 3 टाइप के लिगेंड्स, ठीक। अब इसमें सिस ट्रांस कैसे बन सकता है? देखो ये जो है ना सेम टाइप के 2, ये आपस में नज़दीक नज़दीक हो सकते हैं, यानी इनका एंगल जो है 90 डिग्री हो सकता है, या फिर ये आपस में अपोजिट हो सकते हैं यानी 180 का एंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये प्लेटिनम है, अमोनिया अमोनिया ऑन सेम साइड और क्लोरीन ब्रोमीन ऑन अनदर साइड, इसको बोलूँगा मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो सिस। अगर ये अमोनिया अमोनिया एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसको बोलूँगा मैं, ये बन गया यहाँ पे ट्रांस, तो ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक। बहुत ही आसान है। इसी तरह से MABCD, सपोज एक मेटल है उसके साथ में 4 डिफरेंट लिगेंड्स, तो यहाँ पे सिस ट्रांस का कोई चांस नहीं, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम अमोनिया पिरिडीन, उसके साथ में Cl है Br है, 4 डिफरेंट लिगेंड्स। अब ये 4 डिफरेंट लिगेंड्स जो ना ये अलग अलग तरह से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ में, यानी इनका आपस में का एंगल जो ना वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल साइड बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स, आप इसको इस पे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के बाद मुझे बता देना कमेंट्स में। देखो मैंने सपोज ये लिगेंड लिया A, इसको रोक दिया, ए को मैंने बंद रखा, फिर B जो है ना B का पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ, सपोज रोटेट करेंगे
बी यहाँ पे, डी यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो ये टाइप का बनेगा दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसी तरह से ए को इसी जगह रखा, फिर इसको फिर घुमाया, तो सी इधर आएगा, बी इधर आएगा और डी इधर आएगा। देखो सी इधर, बी इधर, डी इधर। इस तरह से आप अगर फिर से घुमाओगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपको आइसोमर्स मिलेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं मिलेंगे आपको, 3 डिफरेंट आइसोमर्स मिलेंगे, सिस ट्रांस नहीं मिलेंगे। याद रखना, अगर आपके पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और उसमें 4 डिफरेंट लिगेंड्स है, तो आपको वहां पे 3 डिफरेंट आइसोमर्स मिलेंगे। अब और एक टाइप जो 5th टाइप, सपोज मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड एक और 2 यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड से अलग अलग टाइप के, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो ये एग्जांपल लेते हैं, प्लेटिनम इथिलीन डायमीन, यानी बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड क्लोरीन ब्रोमीन। ये इथिलीन डायमीन इस साइड रहेगा, सी इधर रह सकता है और बी इधर। मैं इसको स्मॉल बनाता हूं, ये स्मॉल सी स्मॉल बी, या फिर ऐसा बी ऊपर और सी नीचे। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपस में बराबर, एक ही बात है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे अगर आप प्लेटिनम लोगे, ये इसमें इथिलीन डायमीन है, आप चाहे क्लोरीन इधर बना या ब्रोमीन इधर बनना तो वही, इसमें ना तो सिस बनेगा ना ट्रांस बनेगा, तो इसमें एक ही आइसोमर बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब 6 टाइप, अगर आपके पास में एक बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन एसिमेट्रिकल, यानी जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे, जैसे ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में कैसा रहता, ग्लाइसिन A2, उसमें एक तरफ ये ऑक्सीजन डोनर रहता, दूसरी तरफ नाइट्रोजन डोनर, तो मैं इसको बोलूंगा नाइट्रोजन एंड, ये है ऑक्सीजन एंड। इसको आप ऐसे बता सकते हैं, ये मान लो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक तरफ नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से। तो इसमें आपको सिस ट्रांस मिल सकता है। कैसे, देखो अगर ग्लाइसिन का एन डोनर इधर, ओ डोनर इधर एटम, ठीक है, ये रहा, फिर यहाँ पे वैसे एन डोनर नीचे, ऑक्सीजन ऊपर, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन रहा नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइड, तो इसको बोलूंगा मैं सिस। या फिर यहाँ का नाइट्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर, लेकिन दूसरे लिगेंड का नाइट्रोजन ऊपर और ऑक्सीजन नीचे, तो ये देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपोजिट हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपोजिट, इसको बोलूंगा मैं ट्रांस। ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर है। अब ये आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में याद रखना, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप के 6 लिगेंड हैं या एक ही टाइप के 5 लिगेंड हैं, तो तब ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। इसी तरह से अगर आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो 3 सिमेट्रिकल, याद रखना 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स का बना है, तो वो भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के साथ में अगर मैं कोबाल्ट लिख दूं, उसके साथ में EN थ्राइस लिख दूं, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं बनाएगा। ऑप्टिकल बना सकता है लेकिन जियोमेट्रिकल नहीं। अब इसके बाद में ये इनको छोड़ के जो बाकी रह जाते हैं, अब रह जाता है हमारे पास में सपोज ए के 4 लिगेंड, ए टाइप के 4 लिगेंड है और बी टाइप के 2 लिगेंड, तो ये इजीली बना सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। कैसे बता सकता हूँ, बता दूँ मैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट टेट्रामीन डाइक्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स ले लो, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह की जियोमेट्री बन सकती है। कोबाल्ट सेंटर में, अमोनिया 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 एक ही साइड में, और एक क्लोरीन क्लोरीन इधर, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। या फिर ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, सपोज अमोनिया 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 अमोनिया, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, यानी हुआ क्या, ये अमोनिया इधर लाएंगे हम और ये क्लोरीन इधर, तो ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। या आपकी बुक्स में ऐसा भी हो सकता है, क्लोरीन ऊपर इधर, दूसरा क्लोरीन इधर, बाकी अमोनिया अमोनिया इधर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सेम लिगेंड्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो सिस, अगर ये 180 का एंगल बनाते हैं, यानी ये वाला एंगल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको बोलूंगा मैं ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स आपको मिलेंगे। अब इसी तरह से अगर मेरे पास में सपोज इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो, तीसरी टाइप का,
जिसमें MA4 यानी एक टाइप के 4 लिगेंड है और दूसरी टाइप का एक, तीसरी टाइप का एक लिगेंड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये CONH3 4 टाइम्स BrCl। इसमें भी मैं आपको सिस ट्रांस बता सकता हूँ। कैसे? इस टाइप का लेंगे हम। देखो यहाँ पे मैंने बनाया अमोनिया अमोनिया अमोनिया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इधर Br और Cl इन दोनों के बीच में जो एंगल है, यानी जो डिफरेंट दो लिगेंड्स है, ये तो 4 सेम है, 2 डिफरेंट लिगेंड्स, इनके बीच में एंगल मैंने बनाया यहाँ पे 90 का, यानी 90 डिग्री एंगल पे ही नज़दीक नज़दीकी। तो इसको बोल सकता हूँ मैं, ये बन गए सिस। या फिर ये जो अलग 2 लिगेंड्स है ये एक दूसरे के अपोजिट भी रह सकते हैं, तो यहाँ पे इसको कहेंगे ट्रांस। ये ट्रांस टाइप का है, तो सिस ट्रांस इसको भी कह सकते हैं। तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब नेक्स्ट जो ये वाला टाइप है, फोर्थ टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, एक मेटल है, मेटल के ऊपर 2 टाइप के लिगेंड्स है, लेकिन एक टाइप के 3, दूसरे टाइप के 3 मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ये जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोबाल्ट लेता हूँ, उसके ऊपर 3 अमोनिया और 3 नाइट्रो ग्रुप्स है, तो ये 3 अमोनिया या तो एक ही साइड में रहेंगे, यानी एक ही कॉर्नर पे रहेंगे, एक फेज बनाएंगे, और 3 नाइट्रो दूसरा फेज बनाएंगे। इसको मैं बोलूंगा ये फेशियल है, या FAC बोलूंगा, फेस टाइप। अब दूसरा जो है, दूसरा मैं बता रहा हूं, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में मेरिडियन बनेगा। मेरिडियन, मेरिडियन मतलब यहाँ पे एक ही साइड में, यानी सबका जो एंगल है यहाँ पे AA टाइप का 90 डिग्री एंगल है, यानी A मेटल A, यानी A मेटल और A के बीच में 90, A मेटल और A के बीच में 90, A मेटल और A के बीच में 90। इस तरह से B मेटल और B का जो एंगल है, या B मेटल B का जो एंगल है, वो भी 90। अब जो दूसरा टाइप बनेगा, देखो इसमें क्या होगा, इसमें AA इधर, लेकिन तीसरा जो A है वो आ गया बिल्कुल अपोजिट, यानी यहाँ पे A मेटल A का जो एंगल है वो 90 भी है, और A मेटल A का एंगल 180 भी है। इस तरह से B मेटल B का एंगल यहाँ पे 90 है, लेकिन B मेटल B का एंगल 180 है। ठीक है, तो यानी इसमें सेम लिगेंड्स डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनाते, इसमें सेम लिगेंड एक ही टाइप का, एक ही एंगल बनाते, एक ही टाइप का एंगल। ठीक है, यहाँ पे ये अगर आप इसको देखोगे ना, यहाँ पे एक मेरिडियन टाइप बनता है। इधर बताऊंगा, ये वाला, ये एक मेरिडियन है इधर, जिसको काटता है, यानी एक फेस को काटता है। ठीक है, मेजर फेस को। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा मर आइसोमर, यहाँ पे फेस अलग अलग फेस से, तो फेशियल आइसोमर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तब बनता है जब हमारे पास में 2 तरह के लिगेंड्स हैं और हर एक ग्रुप में 3-3 लिगेंड। इसके अलावा और एक टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सपोज एक मेटल है, उसके ऊपर 6 लिगेंड्स है, लेकिन उसमें से 2 सेम है, बाकी सब डिफरेंट, 4 डिफरेंट। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाते हैं 9 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है और उसमें 6 के 6 अलग अलग लिगेंड्स हैं, 6 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तो याद रखना ये बनाएगा 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ये बात याद रखना। अब इसके अलावा हमारे पास में जो 7वां टाइप है, ये मान लो यहाँ पे एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और मगर सिमेट्रिकल, और 2 जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स एक ही टाइप की। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, इसमें इथाइलिन डायमीन के 2 लिगेंड्स हैं, यानी 4 डेंसिटी, और यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी वजह से 4 प्लस 2 क्लोरीन हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें ये लिगेंड्स जो ना, ये वाले लिगेंड्स, ये या तो एक ही साइड में रह सकते हैं, या फिर ये अलग अलग अपोजिट साइड में रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इथाइलिन डायमीन है, ये इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन ये अलग, और क्लोरीन का जो एंगल है यहाँ पे वो 180, या फिर ये इथाइलिन डायमीन यहाँ पे रहेंगे एक ही साइड में, और क्लोरीन को एक ही साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो एंगल है वो बन गया 90, जबकि यहाँ पे क्लोरीन का 180। इसको मैं बोलूँगा ट्रांस, इसको बोलूँगा मैं सिस। ठीक है,
और ये था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने आपको बस मेन टाइप जो बताया, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो बताया आपको, ज़्यादा मैंने डीप में नहीं बताया। तो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद में बुक पे एक बार नज़र मार लेना। वैसे बुक में इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी नज़र मारना बुक को, ठीक है। हो सकता है उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।